हेलो दोस्तों, नमस्कार। डी.आर. वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हमने एक नया पाठ लेकर आए हैं जिसका नाम है मूल अधिकार। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो यह मौलिक अधिकारों के संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? तो यह 14 से लेकर 18 तक में है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 14 है। जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के साथ समग्रता में रख कर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो यह है अनुच्छेद 14 तथा 16 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? तो यह है अनुच्छेद 16(1) और 16(2). संवैधानिक उपबंध यानी केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, भारतीयों एवं विदेशी नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त। नंबर 1 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। इसका उल्लेख अनुच्छेद 15 में किया गया है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता अनुच्छेद 16 में है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक शस्त्र रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में उल्लेख है। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 में है। विधि के समक्ष समता विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में सम्मिलित है। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में है।
जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 से संबंधित है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A से संबंधित है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 एवं 24 में है। धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27 एवं 28 में है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो अनुच्छेद 17। संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। उपाधि अनुच्छेद 18 का संबंध उपाधियों के अंत से है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 19 में। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्निहित है? तो अनुच्छेद 19A में। भारतीय संविधान में आर्थिक समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। नंबर 1, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 से। कोई वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(g) में। भारत के किसी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(e) में है। भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) में है। संगम एवं संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(c) में है। शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(b) में है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार के लिए कौन याचिका दायर की जा सकती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस बाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा कर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया? तो यह 44वें संशोधन 1978 द्वारा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो यह वैधानिक अधिकार है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20C में है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 20 में है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति विदेश यात्रा कर सकता है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जाते हैं? तो मौलिक अधिकार।
मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? तो यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद किया गया? तो अनुच्छेद 15(6) तथा अनुच्छेद 16(6) में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो यह मूल अधिकार है, अनुच्छेद 300(a) में जिसको रखा गया है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो यह है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? तो यह था वर्ष 1976 में। मूल अधिकार संबंधित अनुच्छेद यानी समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक वर्णन किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 तथा 24 में उल्लेख किया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णन है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 तथा 30 में है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना व धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त होता हुआ। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।